आप हर दिन मेहनत करते हो, फिर भी पैसा आपके पास नहीं टिकता। क्यों? क्या किस्मत खराब है? नहीं, सच्चाई ये है कि कुछ चीजें आप रोज करते हैं जो खुद पैसा आपके पास आने से रोक देती हैं। आप हर दिन पैसे के लिए मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा रुकता नहीं, टिकता नहीं, बढ़ता नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो आता है आपकी सोच, ऊर्जा और विश्वास से। ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनके भीतर एक गहरी गरीबी की सोच छुपी होती है, जो बार बार यही कहती है, पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरे पास तो कभी पैसा टिकता ही नहीं। पैसे वाले लोग या तो भाग्यशाली होते हैं या धोखेबाज। अब सोचिए, अगर आपकी सोच पैसे के खिलाफ है, तो वो आपके जीवन में कैसे टिकेगा? आपका मन हर समय जो दोहराता है, वो धीरे धीरे आपकी आदत, आपके निर्णय और फिर आपकी हकीकत बन जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग थोड़े में भी अमीर दिखते हैं और कुछ लोग लाखों कमाकर भी दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि असली गरीबी पैसों की नहीं, मनोवृत्ति की होती है। अगर आप हर बार खर्च करने से पहले डरते हैं, या हर अमीर आदमी को शक की नजर से देखते हैं, या ये मान चुके हैं कि हम तो मध्यम वर्गीय हैं, हमारे बस की बात नहीं, तो आप खुद ही अपने जीवन के द्वार बंद कर रहे हैं। जिस तरह प्रेम, शांति और सुख को मन की शुद्धता चाहिए, उसी तरह पैसा भी एक ऊर्जा है जो उसी के पास जाती है जो उसे खुलकर स्वीकार करता है। लेकिन जब आप खुद को ये कहकर बांध लेते हैं कि पैसा मेरे भाग्य में नहीं है, मैं तो बस गुजारा ही कर सकता हूं, तो आप अपने आसपास एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं, और वो दीवार पैसा अंदर नहीं आने देती। आपके शब्द ही आपकी सोच का आईना होते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मेरे पास हमेशा पैसे की कमी रहती है, मुझे कभी पैसा नहीं टिकता, मैं जितना भी कमाऊं, खर्चा उतना ही बढ़ जाता है, तो ये बातें धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाती हैं। आप इन शब्दों को बदलना शुरू कीजिए। मेरे पास जो है वो मेरे लिए पर्याप्त है और मैं और पाने के लिए सक्षम हूं। मैं पैसे को प्रेम, विश्वास और समझदारी से बुलाता हूं। पैसा मेरे जीवन में एक सुंदर साधन बनकर आता है। शुरुआत में ये थोड़ी बनावटी लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें रोज अपने भीतर दोहराते हैं, वैसे वैसे आप। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, मैं खूब मेहनत करता हूं, फिर भी पैसा नहीं टिकता, कमाता हूं लेकिन महीने के अंत तक खाली हाथ रह जाता हूं। असल में मामला कमाई का नहीं, बल्कि पैसा संभालने की आदतों का है। आपने कभी गौर किया है, जब कोई और अमीर दिखता है तो हम क्या कहते हैं? जरूर कुछ गड़बड़ करके पैसा कमाया होगा, इतना पैसा लेकर क्या करेगा? अमीर लोग तो घमंडी होते हैं। ये बातें सुनने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन जब आप बार बार पैसे वालों को बुरा कह रहे होते हैं, तो आपका अवचेतन मन पैसा आने से डरने लगता है, क्योंकि मन सोचता है, अगर पैसा आएगा तो लोग मुझे भी बुरा समझेंगे। पैसे को लेकर सम्मान की भावना रखिए। जो लोग मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, उन्हें सराहिए और खुद से कहिए, पैसा एक सुंदर साधन है जिससे मैं जीवन को बेहतर बना सकता हूं। कुछ लोग जैसे ही तनख्वाह आती है, वैसे ही सेल, शॉपिंग, घूमने फिरने में लगा देते हैं। ये पैसे के साथ असुरक्षित रिश्ता है, जैसे कोई चीज रुक नहीं सकती, पकड़ में नहीं आती। यही वजह है कि पैसा आपके पास से फिसलता चला जाता है। हर कमाई का कम से कम 20% हिस्सा खुद के लिए बचाइए। पैसे को रोको, उससे दोस्ती करो। खर्च करने से पहले 3 बार खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? बहुत से लोग कहते हैं, हम पैसे में उलझना नहीं चाहते, जितना आता है चला जाता है। पर याद रखिए, जिस चीज को आप ट्रैक नहीं करते, वो कभी नहीं बढ़ती। पैसा ध्यान चाहता है, सम्मान चाहता है। अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे, तो वो भी आपको अनदेखा करेगा। हर खर्च, हर आय का सरल सा रिकॉर्ड रखिए, चाहे डायरी में, मोबाइल ऐप में या दिमाग में। जब आप पैसा गिनना शुरू करते हैं, पैसा गिनने लायक बनता है। ये सबसे बड़ी आदत है जो दिखती नहीं, पर हर बार पैसा अंदर से धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। अगर आपके अंदर ये भाव है कि हमारे नसीब में पैसा नहीं है, जितना है वही काफी है, अमीर बनना मेरे बस की बात नहीं, तो आप खुद ही अपनी क्षमता के द्वार बंद कर रहे हैं। हर सुबह और रात पॉजिटिव फाइनेंशियल अफर्मेशन दोहराइए। मैं पैसे के लिए खुला हूं, मैं पैसे को समझदारी और स्नेह से बुलाता हूं, मैं योग्य हूं समृद्धि के लिए।
जब आप दूसरों की गाड़ी, बंगले, कपड़े देखकर जलते हैं तो ये संकेत है कि आपको खुद के पास जो है उस पर संतोष नहीं, जलन एक ऐसी ऊर्जा है जो आपकी ही शांति और समृद्धि को जला देती है। दूसरों की समृद्धि को देखकर प्रेरित होइए, ना कि कुंठित। कहिए, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मैं उसका सम्मान करता हूं और अपनी यात्रा शुरू करता हूं। पैसा उसकी तरफ खींच कर आता है। लोग सोचते हैं कि पैसा पाने के लिए सिर्फ मेहनत चाहिए, फिर भी लाखों मेहनती लोग गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि बिना जागरूकता की मेहनत सिर्फ शरीर की थकावट बनकर रह जाती है। पैसा एक ऊर्जा है और उसे पाने के लिए सबसे पहले अंदर की ऊर्जा जागृत करनी होती है। जैसे कोई दीपक जलाने से पहले बाती और तेल चाहिए, वैसे ही बाहरी धन पाने के लिए भीतर की रोशनी जरूरी है। अगर आप खुद को कमतर समझते हैं तो दुनिया भी आपको वैसा ही समझेगी। अगर आपको लगता है कि मैं तो बस छोटा काम करने लायक हूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं, तो ये भाव आपकी ऊर्जा को नीचे खींचता है। याद रखो, जैसा तुम खुद को मानते हो वैसा ही पैसा तुम्हारे जीवन में आता है। हर सुबह खुद को दर्पण में देखकर कहो, मैं योग्य हूं, मेरा समय और मेरी मेहनत कीमती है, मैं सम्मान पूर्वक पैसा कमाने के लायक हूं। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा है जो अंदर से बाहर तक असर करती है। जब आप बाहरी शोर में खो जाते हैं तो आप अंदर की आवाज सुन नहीं पाते। हर दिन 10 मिनट का मौन, हर दिन 10 मिनट का शांत ध्यान आपके भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो पैसा सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से खींचता है। ध्यान का मतलब है सब कुछ मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जिसमें पैसा न सिर्फ आता है बल्कि प्रेम से टिकता भी है। लेकिन उसे रोकना असली समझदारी है। आप पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन हर महीने के अंत में फिर वही हाल, खाली जेब, चिंता और अगली तनख्वाह का इंतजार। क्यों? क्योंकि हम पैसा कमाने पर तो ध्यान देते हैं, पर उसे रोकने की मानसिकता कभी नहीं सीखते। कमाई से अमीर नहीं बना जाता, आदतों से बना जाता है। अब आइए जानते हैं पैसा टिकता क्यों नहीं और हम क्या बदल सकते हैं। हमारे समाज में सिखाया जाता है, पैसा आया है, चलो कुछ खरीदो, मेहनत की है, अब तो खर्च बनता है। ये सोच धीरे धीरे पैसा को एक मेहमान बना देती है, ना कि परिवार का सदस्य। हर कमाई का 20% हिस्सा कभी न खर्च करने वाला हिस्सा मान लीजिए। उसे या तो सेविंग्स में डालिए या निवेश में, लेकिन खर्च नहीं। पहले खुद को दो, फिर दुनिया को। अगर आपका मन हर दिन नई चीजों की तरफ भागता है, कभी नया फोन, कभी नया कपड़ा, कभी नई स्कीम, तो आपका पैसा भी इधर उधर भागता रहेगा। जिसका मन शांत है उसका पैसा भी शांत रहता है। जरूरत और इच्छा के बीच फर्क करना सीखिए। हर खर्च से पहले पूछिए, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ एक पल की चाहत? बहुत से लोग कहते हैं पता ही नहीं चला कहां चला गया, क्योंकि उन्होंने लिखा ही नहीं। पैसा वहीं टिकता है जहां उसे सम्मान से गिना जाता है। हर खर्च, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे एक जगह लिखें। डिजिटल ऐप हो, डायरी हो या सिर्फ एक नोटबुक, लेकिन हर एक पैसा दर्ज हो। जिसका पैसा गिनने में आता है वही बढ़ने में भी आता है। ये सबसे गहरा कारण है जो बाहर दिखता नहीं, लेकिन भीतर से धन को रोक देता है। अगर आपके भीतर ये भाव है कि मैं इतने पैसे के लायक नहीं हूं, पैसा मेरे हाथों में टिकेगा नहीं, तो सच मानिए वो टिकेगा भी नहीं। हर सुबह खुद से कहिए, मैं धन के लिए उपयुक्त हूं, मेरे पास जो आता है मैं उसे सहेजने के लायक हूं, मैं जिम्मेदारी से पैसा संभाल सकता हूं। हमारी ऊर्जा बार बार कहती है चलो सब खर्च कर दो, कल किसने देखा है। यह सोच सिर्फ मौज नहीं, एक गहरी अस्थिरता का संकेत है। बदलाव कैसे लाएं? खुद से हर दिन कहिए, मैं स्थिर हूं, पैसा मेरे पास आता है और टिकता है, मैं पैसे को समझदारी से सहेजता हूं। जैसे जैसे आप इस सोच को भीतर उतारते हैं, पैसा भी आपके पास विश्वास से टिकने लगता है। पैसा कमाना बाहरी खेल है, लेकिन उसे रोकना एक आंतरिक संतुलन है। अगर पैसा आपके जीवन में आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा अभी स्थिर नहीं है। अब से आप अपने खर्चों पर नजर रखें, पैसा कमाने के साथ साथ रोकने की सोच बनाएं और सबसे जरूरी, खुद को इस योग्य माने कि आप धन को सहेज सकते हैं।
पैसा वहां नहीं टिकता जहां उसे डर या लालच से देखा जाता है, वो वहीं ठहरता है जहां उसे सम्मान दिया जाता है। आपने अब तक जाना पैसा क्यों नहीं आता, आने के बाद क्यों नहीं टिकता, अंदर की ऊर्जा कैसे उसे आकर्षित करती है और किन आदतों से वो दूर भागता है। अब अंतिम और सबसे जरूरी सूत्र। हम में से ज्यादातर लोग या तो पैसे से डरते हैं या लालच से चिपके रहते हैं, लेकिन डर और लालच दोनों ही ऊर्जा को दूषित कर देते हैं। बहुत से लोग पैसा कमाने की होड़ में इंसानियत भूल जाते हैं, तो कुछ लोग पूरी तरह त्याग कर कहते हैं पैसा ही सब बुराई की जड़ है। दोनों ही दृष्टिकोण असंतुलित हैं। पैसा न बुरा है न महान, वो एक ताकत है जो आपके इरादे को पूरा करता है। अच्छे इरादे हैं तो पैसा अच्छाई को फैलाएगा, स्वार्थी सोच है तो पैसा अहंकार बढ़ाएगा। इसलिए सोच बदलो, पैसे को न पूजा बनाओ न गाली दो, उसका आदर करो। छोटी कमाई हो, साइड इनकम हो या किसी ग्राहक का छोटा पेमेंट, हर रुपया किसी विश्वास और मेहनत के साथ आता है। अगर आप कहते हैं बस इतना ही मिला, छोटा सा काम है, तो पैसा भी सोचता है मुझे यहां इज्जत नहीं, मैं चला जाता हूं। हर बार पैसा आए, छोटा या बड़ा, थोड़ी देर उसे हाथ में रखो, दिल से कहो धन्यवाद, तू आया, मैं तेरा आदर करता हूं। आप देखेंगे पैसा सम्मान से बढ़ेगा। कुछ लोग डर में जीते हैं, अगर खर्च कर दिया तो चला जाएगा, अगर खो दिया तो क्या होगा। ये डर पैसा रोकता नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा को कमजोर करता है। पैसा प्यार और समझ से संभलता है, डर से नहीं। पैसा कोई गुलाम नहीं, वो एक साथी है। उसे रोकना नहीं, उसे साथ चलाना सीखो। अगर आप जॉब करते हैं तो कंपनी का, बॉस का, काम का सम्मान करो। अगर बिजनेस करते हैं तो ग्राहक का, टीम का, सर्विस का सम्मान करो। जो लोग रोजाना अपनी कमाई के स्रोत को कोसते हैं, उनका पैसा धीरे धीरे नाराज हो जाता है। हर दिन कम से कम एक बार अपने काम से कहो मैं तेरा आभारी हूं, तू ही मेरी समृद्धि का रास्ता है। पैसा सिर्फ बचाने या बढ़ाने के लिए नहीं होता, वो दिया भी जाना चाहिए। दान का मतलब सिर्फ मंदिर या एनजीओ नहीं, किसी जरूरतमंद की मदद, किसी बच्चे की पढ़ाई में योगदान, किसी बीमार के इलाज में सहारा,